हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी साहित्य के 50 यानी कि 50 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको हिंदी में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक मैंने आपको 20-20 या 30-30 बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में बताया। ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको 50 यानी कि 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोग 12th में हैं और चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न का पूरा नंबर आपको मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, क्योंकि मात्र 10-15 मिनट का वीडियो आपके 10 नंबर क्लियर करा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं 10 मिनट समय निकाल कर अगर आप देख लेते हैं तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। का है आनंद कादम्बिनी, खा है हंस, गा है धर्मयुग और घा है दिनमान। तो इसका राइट आंसर होगा आनंद कादम्बिनी और कविवचन सुधा। देखिए, 2 पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं, एक आनंद कादम्बिनी और एक कविवचन सुधा। ठीक है, का ऑप्शन में, और यही सही होगा। यानी कि भारतेंदु युग में आनंद कादम्बिनी और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन हुआ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर रेगुलर आ सकूं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कबीर पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि कबीर एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है श्याम सुंदर दास और घा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? यानी कि साहित्य लोचन एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? का है रामविलास शर्मा, खा है नंदलाल वाजपेयी, गा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, साहित्य लोचन के जो रचनाकार हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा, आपको सिंपली सही आंसर समझना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो पत्रिका नहीं है? का है इंदु, खा है भारत दुर्दशा, गा है सरस्वती, घा है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। देखिए, भारत दुर्दशा जो है ये पत्रिका नहीं है, बाकी जो इंदु है, सरस्वती पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, ये सब पत्रिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, यानी कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? का है जयशंकर प्रसाद ने, खा है संपूर्णानंद ने, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है अज्ञेय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, संपूर्णानंद ने। ठीक है, मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं कौन है? का है राम प्रसाद निरंजनी, खा है सदा सुखलाल मुंशी लाल नियाज, गा है सदल मिश्र, घा है इंशाअल्लाह खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, राम प्रसाद निरंजनी जो है वो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक मंजरी है, यानी कि मयंक मंजरी एक रचना है, वो किस विधा की रचना है? का है नाटक, खा है निबंध, गा है उपन्यास, घा है संस्मरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का नाटक। ठीक है, मयंक मंजरी एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके संपादक कौन थे? का है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, घा है काशीनाथ खत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है वासुदेव फणन अग्रवाल, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो जो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र है, इसका संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं, यानी कि एक पत्रिका है मर्यादा मासिक एवं टुडे, इस अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन है? का है विद्यानिवास मिश्र, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है यशपाल, घा है संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, यानी कि मर्यादा और टुडे इस अंग्रेजी पत्रिका के संपादक, दैनिक के संपादक जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से आरंभ किया? यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है उसको संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन इसको कब प्रारंभ किया, इसकी स्टार्टिंग कब हुई?
का है वर्ष 1901 में, खा है 1902 में, गा है 1903, घा है 1904। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया किसने किया था? का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, गा है अज्ञे ने, घा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए कौन? देखिए, का है राय कृष्णदास, खा है विद्यानिवास मिश्र, गा है गे, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अलंकृत हुए, यानी कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पर? का है गणेश पर, खा है चिदिलास पर, गा है समाजवाद पर, और घा है आर्यों का आदिदेश पर। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ यानी कि किस युग में हुआ? का है भारतेंद्र युग से, खा है छायावादी युग से, गा है द्विवेदी युग से, और घा है शुक्ल युग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, भारतेंद्र युग से, यानी कि हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ भारतेंद्र युग से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है, यानी कि कौन सी ग्रंथ इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? का है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, गा है हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, और घा है चारुचंद्र लेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। देखिए दिखने में ही लग रहा है। ठीक है, बाकी सब में हिंदी साहित्य है लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है मोहन राकेश, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समालोचक के संपादक कौन है? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, घा है लाला श्रीनिवास दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जो है समालोचक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ युग है, यानी कि जो रिपोर्टाज विधा है इसका प्रचलन किस युग से हुआ? का है द्विवेदी युग, खा है छायावाद युग, गा है छायावादोत्तर युग, घा है भारतेंद्र युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी कि जो रिपोर्टाज विधा है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? का है महादेवी वर्मा, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है शिवदान सिंह चौहान, घा है बाबू गुलाब राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल की विधा है, यानी कि बंगाल का अकाल एक रचना है, ये किस विधा की रचना है? का है डायरी, खा है रेखा चित्र, गा है रिपोर्टाज, घा है भेंट वार्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रिपोर्टाज। ठीक है, जो बंगाल का अकाल है ये एक रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? यानी कि जो लाल कनेर है वह मेरा बचपन, ये किसकी रचनाएं हैं? गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है? जिंदगी मुस्कुराई ये किस विधा की रचना है? का है रेखा चित्र, खा है संस्मरण, गा है आत्मकथा, घा है उपन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रेखा चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? इनमें से कौन से लेखक संस्मरण लेखक हैं? गा है कमलेश्वर, का है कमलेश्वर, खा है रांगे व राघव, गा है श्रीराम शर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, श्रीराम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है, यानी कि रिपोर्टाज विधा की सफल रचना कौन सी है? का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आचरण की सभ्यता, गा है कुटज, घा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है यशपाल, घा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये अपनी खबर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टाज के लेखक हैं कौन? का है जयशंकर प्रसाद, खा है विष्णुकांत शास्त्री, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, विष्णुकांत शास्त्री। ये रिपोर्टाज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंहावलोकन रचना है किसकी? का है हरिवंश राय बच्चन की, खा है गुलाब राय की, गा है यशपाल की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यशपाल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तार सप्तक के संपादक हैं, बताइए कौन है तार सप्तक के संपादक? का है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबको मैंने बताया है कि तार सप्तक के प्रकाशन जो है वो वाग्गेय जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? देखिए ये एक रचना है, अरे यायावर रहेगा याद। का है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है भगवत शरण उपाध्याय, गा है रांगे राघव, घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए अज्ञेय जी का पूरा नाम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं वो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है रागे राघव, गा है शिवदान सिंह चौहान, घा है उपेंद्र नाथ आस्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्मरण विधा की रचना है, कौन सी रचना संस्मरण विधा की है इन चारों में से? का है दीप जले शंख बजे, खा है बाजे पायलिया के घुंघरू, गा है अरे आयावर रहेगा याद, घा है तब की बात और थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, दीप जले शंख बजे। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 346 रहना चाहते हैं। तो देखिए इसका संस्मरण विधा की रचना इनमें से कौन सी है? दीप जले शंख बजे। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? यानी कि इन चारों में से संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है? किसने प्रारंभ किया लिखना? का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है पद्म सिंह शर्मा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है श्रीराम शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, श्रीराम शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है, कौन नहीं है? का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है डॉक्टर नगेंद्र, गा है बाबू गुलाब राय, घा है रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बाबू गुलाब राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यालोचन गद्य की विधा है, यानी कि साहित्यालोचन गद्य जो है ये किस विधा की रचना है? का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है आलोचना, घा है निबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आलोचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है हरिशंकर परसाई, गा है मोहन राकेश, घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं वो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि द मैड मैन, इसको पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है रायकृष्ण दास ने, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रायकृष्ण दास ने। देखिए द मैड मैन, इसको पगला नाम से हिंदी में अनुवाद रायकृष्ण दास ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, कौन सी? का है आनंद कादम्बरी, खा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, गा है सरस्वती, घा है ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की नहीं है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? का है कहानी, खा उपन्यास, गा नाटक, घा आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, आत्मकथा। आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। नेक्स्ट है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनके पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि किस वर्ष में इन्होंने ज़्यादा प्रकाशन किए? का है 1975, खा है 1978, गा है 1980, घा है 1981। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 1981। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्र जो है वो 1981 में इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है, यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? का है स्मृति लेखा, खा है आवारा मसीहा, गा है नीलम देश की राज्य कन्या, घा है आखिरी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, आखिरी चट्टान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचार रचना के संपादक कौन है?
का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है मुनि जिन विजय, गा है किशोरी लाल गोस्वामी, घा है नाभा दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुनि जिन विजय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं रचना की विधा है, यानी कि मेरी असफलता किस रचना की विधा है। का है जीवनी, खा है आत्मकथा, गा है रेखा चित्र, घा है संस्मरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आत्मकथा। ये एक आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं, यानी कि भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है हरिशंकर परसाई, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं इन्होंने भूले बिसरे चेहरे की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया। ठीक है, के पद पर थे। का है राहुल सांकृत्यायन, खा है डॉक्टर वासुदेव फरन अग्रवाल, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद, घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत इन्होंने किया था और ये साहित्यकार भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण दास लेखक थे किस युग के। का है भारतेंद्र युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है छायावादी युग के, घा है छायावादोत्तर युग के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंद्र युग के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खबर रचना की विधा है, यानी कि अपनी खबर किस रचना की विधा है। का है जीवनी, खा संस्मरण, गा आत्मकथा, घा रेखा चित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके। का है जीवन और दर्शन के, खा है आंखों की थाह के, गा है रसज्ञ रंजन के, घा है तिब्बत यात्रा के। तो देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनमें से रसज्ञ रंजन को लिखा है। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि पूछा गया था कि इन रचनाओं में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना के लेखक हैं, तो रसज्ञ रंजन के वो लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। ठीक है, कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।